हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टास्क ऑन अ कंप्यूटर। कोई भी प्रॉब्लम है या टास्क है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसे कहेंगे प्रोग्राम। अब प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट होके गए हैं। उन्होंने AT&T बेल लेबोरेटरी में, जो कि यूएसए में है, 1972 में सी को डेवलप किया। सी से पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन सी में जो है बी एंड BCPL, इन लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स यूज किए गए हैं। एक्चुअली बी एंड BCPL लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व करने के लिए ही सी को डेवलप किया गया। अब हम देखेंगे सी को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सी को जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ही बनाया गया है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग सी बनाई गई है। इसके के अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत सारा पार्ट यूजिंग सी ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने ओरेकल, MySQL, इन रिलेशनल डाटाबेस का नाम भी सुना होगा। इनको भी यूजिंग सी ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टग्रेस ये रिलेशनल डाटाबेस का बहुत सारा पार्ट सी में ही बनाया गया है। हम सब लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं। एंड्रॉयड से रिलेटेड बहुत सारी कोर लाइब्रेरीज भी सी में ही लिखी गई। हम कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर से अगर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो इनको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत होती है। जब हम पेन ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो विद इन सेकंड उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो सारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सारे सी लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट यूज करने के लिए हम वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं, जैसे कि क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी, मोजिला। ये जो ब्राउजर्स हैं उनका बहुत सारा पार्ट सी में ही बनाया गया है। अब हम सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। सी लैंग्वेज जो है इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी होती है जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाती है, जिसमें 0 and 1 का फॉर्मेट यूज किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो यूजर को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाती है, जिसमें नॉर्मल इंग्लिश का यूज किया जाता है। सी में दोनों के फीचर्स हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज के, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है तो इसका यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को बनाने के लिए किया जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है सी में एक ही कंटिन्यू प्रोग्राम लिखने के अलावा उसको स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है यूजिंग फंक्शंस, इसलिए इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। सी का प्रोग्राम जो है हमेशा टॉप टू बॉटम इसी फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होता है, फ्लो होता है। सी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस यूज किए गए हैं, इसलिए सी का प्रोग्राम लिखने के लिए सिंपल है, फास्ट है, रिलायबल है। सी प्रोग्रामिंग को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सी में आप जो कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि बेसिक सिंटैक्स सी का, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फंक्शंस, एरे, ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो दूसरे मॉडर्न लैंग्वेज में भी यूज किए जाते हैं। और एक बार आपको सी अच्छे से आ गया तो मॉडर्न लैंग्वेज भी आप अच्छी तरह से सीख सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सी का और एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिकर्शन।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी में बहुत सारे फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो कोई फंक्शन अगर खुद को ही बार बार कॉल करता है तो उसे कहा जाता है रिकर्शन। ये हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। पॉइंटर भी सी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पॉइंटर का यूज करके हम मेमोरी से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमने देखा सी के हिस्ट्री के बारे में, सी को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।